Hello students, today I will discuss the difference between applets and applications. So there are two words, one thing applets and applications. So by using the Java language, we can create the two types of the programs, one thing applets and applications. So now arise the questions, what is the difference between applet and applications? So first difference is applet is totally GUI based, whereas application is GUI based and CUI based. Means by using the applications we can write the programs either GUI based or CUI based, whereas applets totally GUI based. Second difference is do not use the main method in applets, whereas applications uses the main method for executions. So do not use main method applets. तो यहाँ पे मेन मेथड यूज न करने का रीजन क्या है कि जितने मेथड्स एप्लेट के पास होते हैं दे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, हम उन्हें कॉल नहीं करते हैं, वो सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जबकि एप्लीकेशंस में जो मेथड्स होते हैं, जैसे हमने कोई क्लास के अंदर कोई मेथड बनाया तो उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, मेथड के अंदर आते हैं और वहां उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई मेथड आपका ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको मेन मेथड की आवश्यकता होती है। एप्लेट के मेथड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होते रहते हैं, इसलिए वहां पे आपको मेन की आवश्यकता नहीं है। थर्ड डिफरेंस, एप्लेट्स कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली रिक्वायर वेब ब्राउजर्स। एप्लेट के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेल्फ रन नहीं कर सकते हैं, दे रिक्वायर द ब्राउजर, दैट इज दे आर डिपेंड ऑन द ब्राउजर्स। यदि आप एप्लेट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आइदर यूज द ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर, जिसकी हेल्प से आपका कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा। वेयर एज एप्लीकेशंस आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स, ये सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इन्हें किसी अदर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। एप्लेट्स कैन नॉट रीड, राइट एंड एक्सेस फाइल स्टोरिंग ऑन लोकल सिस्टम। फाइल सिस्टम का कंसेप्ट है कि यदि आप कोई डेटा फाइल से रीड करना चाहते हैं या डेटा आप फाइल में राइट करना चाहते हैं या किसी फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एप्लेट की हेल्प से इस टास्क को आप नहीं कर सकते हैं। Whereas by using the applications we can read, write the data into file stored on local system। जो आपकी फाइल एक लोकल सिस्टम में स्टोर्ड है उसे आप रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा आप राइट कर सकते हैं या उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। एप्लेट के लिए हमें जो है मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स है, whereas applications required less memory। तो इसको ऐसे समझते हैं, suppose that we create a1.java file in applets। हमने एक फाइल क्रिएट किया एप्लेट में, that's called a1.java, and create another file in application a2.java। now compile this file, so create another file a1.class, same compile a2 file, so find a2.class। applet files cannot be execute। अभी इस टाइम पे आपकी एप्लेट फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है क्योंकि एप्लेट्स कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली रिक्वायर वेब ब्राउजर। ये ब्राउजर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्राउजर सपोर्टिंग एक थर्ड फाइल क्रिएट करनी होगी। मीन्स वी रिक्वायर द a1.html फाइल, और जो कि एप्लेट व्यूअर की हेल्प से ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट अब हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें किसी थर्ड फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो हियर रिक्वायर्ड द 3 फाइल्स
बट हियर रिक्वायर्स ओनली 2 फाइल्स। तो यदि यहाँ 3 फाइल्स है तो मेमोरी एक्स्ट्रा साथ में ब्राउजर चाहिए आपको, बट यहाँ पे इन 2 फाइल की हेल्प से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एप्लेट रिक्वायर्स मोर मेमोरी वेयरएज एप्लीकेशन रिक्वायर लेस मेमोरी। नेक्स्ट डिफरेंस, इन एप्लेट्स इट कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर सर्वर। आपका एप्लेट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो किसी अदर सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वेयरएज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विद अदर सर्वर। यहाँ पॉसिबिलिटीज है किसी अदर सर्वर से, जैसे नेटवर्क का सर्वर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए। एंड लास्ट डिफरेंस इज एप्लेट्स मोर बिल्ड सिक्योरिटी। एप्लेट के पास मोर सिक्योरिटी है, हियर लेस सिक्योरिटी। एप्लेट में मोर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे वेब बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं, सर्वर से जुड़े होते हैं। तो कोई डेटा आप रिमोट लॉगिन से एक्सेस कर रहे होते हैं, तो जब कोई डेटा रिमोट लॉगिन से आप एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसे में वायरस के आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मोर बिल्ड सिक्योरिटी, हियर लेस सिक्योरिटी। सो दीज आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जावा, बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशंस। मेन पॉइंट यदि आप ध्यान रखें तो पहला कि एप्लेट्स टोटली GUI बेस्ड है, और यहाँ पे GUI इज ऑप्शनल, मोस्टली CUI बेस्ड, मीन्स कि दोनों काम में हो सकते हैं, GUI बेस्ड भी और CUI बेस्ड भी। दूसरा मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे मेन मेथड नहीं होता है और यहाँ पे आपके पास मेन मेथड होता है। तीसरा बात करें तो एप्लेट्स कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली। इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ये आपके इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस। अब इस डिफरेंस को एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे देख रहे हैं। तो एग्जांपल हमने एप्लेट GUI बेस्ड है, आप जान रहे हैं, तो एप्लीकेशन का भी एग्जांपल हम GUI बेस्ड ही लेंगे। दोनों ही प्रोग्राम के एग्जांपल GUI बेस्ड होंगे। तो पहला एक प्रोग्राम बनाते हैं एप्लेट का। तो इंपोर्ट जावा .awt.star। दूसरा इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट java.applet.star। इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीपली एक्सप्लेन किया है क्या इनका पर्पस है। तो जो स्टूडेंट पिछले लेक्चर न देखे हों उसे देखें, समझ में आ जाएगा। पब्लिक क्लास बना रहे हैं अपनी हम, पब्लिक क्लास एंड देन क्लास नेम माई ऐप एक्सटेंड्स एप्लेट। मेथड लिया पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स जी। ग्राफिक्स क्लास हमारी AWT से बिलोंग करती है, ये हमें ग्राफिक्स इन्वायरमेंट GUI इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है AWT। और यहाँ पे हमने पेंट मेथड लिया और g.drawString की हेल्प से अपना एक मैसेज प्रिंट कराया, g.drawString my first applet give the positions 10 left and 20 top। एंड ये बंद हुआ पेंट मेथड्स और ये बंद हो गया हमारा क्लास। प्रोग्राम को सेव किया आपने myapp.java से, कंपाइल किया, जावासी से कंपाइल हो गया प्रोग्राम आपका। तो हम C:XYZ फोल्डर के अंदर हैं और यहाँ पे हमने प्रोग्राम कंपाइल किया जावासी myapp.java। प्रोग्राम कंपाइल हो गया और आपको जो है एक सेकेंड फाइल मिल गई myapp.class। अब ये क्या है कि आपका एप्लेट प्रोग्राम्स कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली। तो क्या है कि हमें एक HTML फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक HTML फाइल अब क्रिएट करते हैं। नोटपैड में नया पेज ओपन किया और वहां लिखा हमने कोड
एप्लेट कोड इक्वल टू माई ऐप डॉट क्लास, माई ऐप डॉट क्लास, हाइट इक्वल टू 300, विड्थ इक्वल टू 400 एंड इसे एप्लेट टैग को नीचे बंद कर दिया। इस फाइल को सेव किया आपने myapp.html नाम से। आप सेम नाम रखिए या चाहे आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। सेम रखिए तो दोनों नाम आपको याद रहेंगे कि दोनों फाइल के नाम सेम है, और आप चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं myapp.html। अब आप यहाँ पे हैं C:/HYZ में। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो बाय यूजिंग द एप्लेट व्यूअर एंड फाइल नेम myapp.html, ये आपका एप्लेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे आपको 3 फाइल्स क्रिएट हुई। वन थिंग myapp.java, सेकेंड थिंग myapp.html एंड थर्ड थिंग myapp.class। 3 फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई और 3 फाइल की हेल्प से आपका एप्लेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। अब एक प्रोग्राम देखते हैं एप्लीकेशन का। तो यहाँ क्रिएट हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.awt.star और इंपोर्ट javax.swing.star और क्लास नेम myapply, myapply extends JFrame। हमने यहां पे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया myapply और यहां पे कमांड दिया set title और यहां दिया माई फर्स्ट एप्लीकेशन, माई फर्स्ट एप्लीकेशन एंड नाउ डिफाइन द साइज, सेट साइज 500, 400, विजिबिलिटी ट्रू करनी है, सेट विजिबल ट्रू, और ये हमारा मेथड यहां बंद हो गया। अब आते हैं अपने मेन में। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहां हमने अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया myapply, ऑब्जेक्ट नेम ob इक्वल टू न्यू myapply। ये बंद हो गया नीचे। अब हम यहां पे हैं अपने C:/HYZ में, कंपाइल किया जावा-C, फाइल नेम myapply.java, कंपाइल हो गया, मतलब आपको myapply.class फाइल क्रिएट हो गई है आपकी। और अगेन आप C:/HYZ पे आपने एग्जीक्यूट किया जावा myapply, एंटर दबाएंगे, आपको 500x400 साइज की GUI विंडो ओपन होगी। उससे टाइटल बार में आपका मैसेज शो हो रहा होगा माई फर्स्ट एप्लीकेशंस। मीन्स 2 फाइल की यहाँ रिक्वायरमेंट हुई, वन थिंग जावा, सेकेंड थिंग क्लास, और जावा इंटरप्रेटर की हेल्प से आपने इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया। ये फाइल आपकी स्मूथली एग्जीक्यूट कर जाएगी, बट स्मूथली क्लोज नहीं होगी। तो हम क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक मेथड और कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट नेम ob.set डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन
ऑपरेशन डॉट JFrame डॉट ऑपरेशन JFrame डॉट exit on क्लोज ब्रैकेट बंद हुआ एंड देन सेमीकोलन। ओबी डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन ब्रैकेट ओपन हुआ JFrame डॉट एग्जिट ऑन क्लोज एंड देन सेमीकोलंस। अब आप प्रोग्राम रन कराएंगे जावा माई एप्ली, प्रोग्राम आपका स्मूथली एग्जीक्यूट कर जाएगा और स्मूथली आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आप समझाते हैं आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस है। इंपोर्ट जावा डॉट AWT, यहाँ इंपोर्ट किया और यहाँ भी सेम इंपोर्ट किया। AWT हमारा GUI बेस्ड इन्वायरमेंट के लिए होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट एप्लेट पे भी है और इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन में भी है। एप्लेट के मेथड्स हमें यूज करने हैं, तो हमने एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट किया एप्लेट क्लास के लिए और इस मेथड हमने यूज किया। यहाँ पे हमने JFrame, हम चाहे तो फ्रेम भी यूज कर सकते थे, फ्रेम भी हमारे पास है, बट हमने एडवांस फीचर ले लिया है स्विंग का JFrame। तो JFrame हमें जो है विंडो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स जी। यहाँ पे मेन मेथड नहीं है हमारे पास, यहाँ पे मेन मेथड हमारे पास है, क्योंकि पेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे हमारा जो है माई एप्ली, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट जैसे ही इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। तो हमें क्या है, मेन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, क्योंकि इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपने पब्लिक कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया है। पब्लिक क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हमें इस कोड को आउटसाइड मीन्स यहाँ एक्सेस करना है, माई ऐप डॉट क्लास, हमें इसको बाहर एक्सेस करना है, इसलिए इसका पब्लिक होना मैंडेटरी है। यहाँ पे पब्लिक कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो इस तरह से हम जो है देख रहे हैं कि हमारे पास एक दोनों ही GUI बेस्ड प्रोग्राम है, एक एप्लेट बेस्ड है और एक एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास है। तो जो कि क्या डिफरेंस दोनों में हो रहा है, तो यहाँ देखा आपने कि 3 फाइल्स रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास यहाँ पे ओनली 2 फाइल्स रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ मेन मेथड की आवश्यकता है, यहाँ मेन बना हुआ है और यहाँ पे आपको मेन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो JFrame आपका कैपिटल लेटर में है, JF एग्जिट ऑन क्लोज, ये पूरा कैपिटल लेटर में आपका है, ये आपका अंडरस्कोर है, ये आपका अंडरस्कोर है, JFrame डॉट एग्जिट, ये दोनों कैपिटल लेटर में है। डिफॉल्ट D कैपिटल में, C कैपिटल में, O कैपिटल में। यहाँ पे हम देखें तो V कैपिटल में, S कैपिटल में, T टाइटल कैपिटल में एंड JF कैपिटल में, ये 10 कैपिटल हमारे पास दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है एप्लेट एंड एप्लीकेशंस में। प्रोग्राम को बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।